डैड, जैसे मैंने बता दिया, डैड मेरे आर्मी में थे और मैंने बहुत सारी फौज की फिल्में देखी हैं और बहुत सारे मेरे लिस्ट बने हुए कि ये फिल्म ये है, दूसरी ये रहेगी आर्मी पे, देशभक्ति पे। अमरन मेरी लाइफ की नंबर 1 फिल्म रहेगी इस अब तक। एज एन एक्टर मैं कैसा हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, वो मैं दिखाता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ मंजरी मुखर्जी and you are watching me on Pop Diaries channel on yet another episode of Not So Mainstream. Well, what can I say? ये guest मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. You know what I'm talking about. He's none other than the very talented and the very handsome, the one and only Gurmeet Chaudhary. Hey guys, I'm Manjari Mukherjee. Namaste, मैं हूँ Manjari Mukherjee and you are watching me on Pop Diaries channel on yet another episode of Not So Mainstream. Well, what can I say? ये guest मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. You can say कि right now I can very nicely. Actually, I'm very territorial about this friendship that I have with him. It's a very different equation. It's a very new equation for me because I have not got this connection with anyone in the world. He's like a mentor. He's like an angel in disguise. And he's also, very nicely put, he's a family friend now. Yeah. Well, he's none other than the very versatile, the very talented, the one who's won so many hearts across the nation and in global stage as well. And now he's making a mark of himself in every space that he's got. I'm in conversation with someone who is a complete versatile actor, be it in every space of media, be it in every space of entertainment. He's out there and he's winning hearts like never before. And you know what I'm talking about. He's none other than the very talented and the very handsome, the one and only Gurmeet Chaudhary. थैंक यू सो मच यार। और मैं आप सबको बता दूं, आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होगा, क्योंकि पॉडकास्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है जहाँ पे आप दिल की बात करो, और सबसे अच्छी बात है दिल की तभी होती है जब आप किसी को जानते हो। तो ये मेरी फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, और यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे दिल खोल के बात करेंगे। Absolutely. Like मैं कितने टाइम से इस चीज को करने की कोशिश कर रही थी, मुझे पता है. And he's been busy and I want him to be more busier than ever. I truly wish that you get very, very busy in life, that you have so many projects that you want to do and you get to do all the time. And people love you in those projects because मुझे on screen देखना आपको बहुत अच्छा लगता है. I love the characters you play, and because we're going to talk about characters, so it is going to be but obvious that I want to know, according to you, what is that one factor which is the most prominent in your career up until now? Like, it has been the most prominent factor. As an actor? Yes. I think यार मुझे अगर जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हो ना, तब तक आप कोई भी किरदार अच्छे से प्ले नहीं कर सकते हो. Very true. और ये नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ अच्छा इंसान बनने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश भी मेरी लकीली ऐसी रही कि मैंने अपने डैड को देखा है लोगों की हेल्प करते हुए. डैड मेरे आर्मी में थे और वो हमेशा मुझे बोलते थे कि अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है. और वैसे ही मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अलग अलग किरदार निभाते हो, अलग अलग कैरेक्टर निभाते हो. अगर अच्छे इंसान नहीं हो ना, तो आपके चेहरे पे भी दिखता है. एक एक्टर का चेहरा इतना न्यूट्रल होना चाहिए कि वो उस पर कितना भी आप अलग अलग चेहरे डाल दो ना, वो वैसा बन जाए. तो मुझे लगता है मेरे में एज एन एक्टर हर किरदार को निभाने में मैं एक चीज़ जो सोल मेरा जो है, जो कि रियल में भी है, कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ. हमेशा किसी के लिए अच्छा सोचता हूँ, अच्छा इंसान होने की कोशिश करता हूँ. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हर किरदार में दिखता भी है. भले मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज़बरदस्त एक्टर हूँ, लेकिन मेरी कोशिश एक्टिंग की, मेरा उस क्राफ्ट को लेके तैयारी बहुत जेन्युइन दिखती है. जब आप जेन्युइन करते हो तो ऑडियंस भी आपको ऑन स्क्रीन ना समझ आते हैं कि यार ये कुछ तो लाइकेबिलिटी है. Exactly. The sincerity, it comes across. And I feel, Gurmeet, you said this very nice point. To be a good actor, you also have to be somewhere a good person, because that kind of, reflects in the acting that you're doing and the characters that you're playing. And I have noticed this thing. कोई भी character हो जाए, चाहे वो कोई भी shades के हो, वो जो अभी बोलते हैं ना green flag characters हैं या red flag characters हैं, grey shade characters हैं, वो कोई भी character हो, there's always this personality that is coming across when you are playing those characters. And it just, it's like how Shah Rukh Khan played a very negative character in Dar, but he still became the hero. Yeah. And we loved him
It's because the personality reflects, and I feel that kind of reflects over here. But I want to know, is there a reason why you choose to do so many characters which have a very military background, like be it Commander Saxena? So there's always this whole touch where you are somewhere related to something which is doing something for the country, and it's brilliant. यार डैड, जैसे मैंने बता दिया, डैड मेरे आर्मी में थे, और अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं ज़रूर फौजी में जाता. इनफैक्ट आप बिलीव करो, लास्ट ईयर तक मैं कुछ फौजी ऑफिसर से मैं बात करता रहा कि क्या मैं साल के कुछ 2 महीने फौज में बिता सकता हूँ, क्या फौज के लिए कुछ कर सकता हूँ. Really? मैं इतना सीरियस हूँ क्योंकि Wow. मेरे लिए मेरा देश, मेरे यहाँ के लोग, देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि देशभक्ति क्या होता है. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देशभक्ति के गाने गा दो और उसमें आप देशभक्त हो गए. ऐसा नहीं है. लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो, समाज के लिए क्या सोचते हो, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर बचपन से ही रही है. तो जब आप ये सोच के साथ बड़े होते हो तो आपको वैसी फिल्में पसंद आने लगती है, वैसी फिल्में आप देखते हो. yeah. जब आप ऐसी फिल्में देखते हो तो आपको लगता है यार, या ऐसा कुछ मैं भी करूँ तो बड़ा अच्छा लगेगा. Very true. तो ऐसी जब कैरेक्टर्स आते हैं, और मे बी वो जो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, या मे बी मैं जब पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरा बहुत ही रियल है. मैं That's ऐसा very एक्टर true. नहीं हूँ कि यार मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ना दिखाऊं, अपने दोस्तों को ना दिखाऊं. मुझे लगता है कि मेरा काम तो लोग देखेंगे, लेकिन एज एन एक्टर मैं कैसा हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, वो मैं दिखाता हूँ. तो उसमें झलक जाता है कि मैं देशभक्ति है. मेरे दोनों लियाना दिविशा वो भी देशभक्त हैं, 2 साल के, लेकिन झंडा लगा के देशभक्ति के गाने गाएंगे. तो वैसे रोल मैं अट्रैक्ट करने लगा. और मुझे लगता है इससे बड़ी फिल्में या सीरीज क्या हो सकती है जहाँ पे आप देश के लिए कुछ कर रहे हो. और मुझे एक्शन पसंद है, और देश का जो इमोशन है वो अलग है यार. मैं अभी इनफैक्ट 2 दिन पहले मैंने अमरन देखी. Yes. और I have also seen it. मैं ना जब कोई अच्छी फिल्में देखता हूँ ना तो मुझे एक्चुअली रात भर मुझे उसके सपने आते हैं. Really? हाँ, मैं उस सपने में, मुझे सुबह तक वो इम्पैक्ट रहती है. कोई अच्छी फिल्मों का ना इतना जहन में इतना जाता है कि वो सुबह तक रहता है. और मैं अमरन मैंने देखी. मैंने बहुत सारी फौज की फिल्में देखी हैं, और बहुत सारे मेरे लिस्ट बने हुए कि ये फिल्म ये है, दूसरी ये रहेगी आर्मी पे, देशभक्ति पे. Yeah. अमरन मेरी लाइफ की नंबर 1 फिल्म रहेगी इस अब तक, जो भी, जिन्होंने भी देशभक्ति या It is आर्मी very पे फिल्म beautiful. बनाई. It is a very beautiful. मैं रोया हूँ, मैं पहले हंसा हूँ. और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो हीरोइन है, उनका क्या नाम है? साई पल्लवी. साई पल्लवी. इनके बारे में बहुत सुना है, वो Yes. सीता बनने जा रही हैं. Yes. तो मैंने उनका काम कभी नहीं देखा था. मैंने इस फिल्म में उसका काम देखा. साई पल्लवी, शी इज आउटस्टैंडिंग. Absolutely. जब मैं देख रहा था तो मैं एक्चुअली सीख रहा था. बहुत दफा ऐसे बोला जाता है कि एक्टर का काम सिर्फ वर्कशॉप करके या खुद एक्टिंग करके नहीं होता. जब अच्छी फिल्में देखते हो, किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हो, तब भी आप सीखते हो. Yes. साई पल्लवी एक्चुअली उल्टा है. हम लड़कों को एक्टिंग देख के सीखते हैं. मैं एक्चुअली साई पल्लवी की एक्टिंग देख के मुझे लग रहा था कि यार मैं कुछ चीजें लेके जाऊंगा जिंदगी भर. उसने जो एक्टिंग की है, उनका जो नो मेकअप, वो जो वाइब है, I know. हाँ, वो इतना रियल होता है. मैं अभी आज ही डायरेक्टर से, किसी से मैं मिला जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उनको इसका, क्योंकि मैं 2-3 दिन से अमरन में ही जी रहा हूँ और उनसे डिस्कस कर रहा हूँ. मैं साई पल्लवी का जो चीज़ है ना, जो रियल, वो बहुत फर्क पड़ता है. जब आप मेकअप करते हो, हेयर करते हो, तो एक परत आ जाती है एज एन एक्टर. जब आप कुछ नहीं करते हो तो आप में ना एक बॉडी लैंग्वेज भी ईज हो जाता है. आई थिंक साई पल्लवी पे वो जचता है. वो पूरी फिल्म में मैं हंसा हूँ, सब कुछ है, लेकिन एंड में जो मैं रोया हूँ, और रात को मैं 11-12 बजे देख रहा था. मैं ऐसे रोता बहुत ही कम हूँ, बहुत अकेला हूँ. कुछ ऐसा होता तो इमोशनल भी होता, रोता हूँ, लेकिन ऐसा रोना फिर मैं अचानक, मुझे लगा कि मेरे कोई फैमिली मेंबर तो नहीं देख रहा. रात के 11:30 बज रहे थे, तो मैंने ऐसे से देखा, हाँ कोई नहीं देख रहा, करके रोने लगा. क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाया उस फौज की स्टोरी. क्योंकि ये पहली फिल्म है. हम जब भी फिल्में बनाते हैं फौज को लेके, अच्छी बनती है. कभी कभी कोई जिंगोइज्म भी होता है उसमें, लेकिन ये फिल्म इतनी बैलेंस करती है एक आर्मी वाले की कहानी और उसकी फैमिली की कहानी. क्योंकि हम आर्मी फिल्मों में दिखाते हैं कि एक वॉर की, पूरी वॉर की जाती है, कहानी चलती रहती है, फैमिली के कुछ पोर्शंस आते हैं. अक्सर फिल्मों में ऐसा हुआ है. अमरन इतनी बैलेंस करती है कि एक फौजी की लाइफ के पीछे जो उसकी फैमिली का सपोर्ट होता है ना, वो कभी मैंने हिंदी फिल्म में तो, मतलब इंडियन फिल्म में तो कभी देखा नहीं है. ये फिल्म इतनी अच्छी है. और मैंने, पता है आपको क्या किया? इसे कहते हैं मैनिफेस्टो. एक्चुअली मेरे साथ होता है, जब मैं कोई चीज़ पसंद करता हूँ, जब
चाह होती है ना वो हो जाता है। मैंने तुरंत मैंने डायरेक्टर का लिस्ट देखा, डायरेक्टर कौन है, उनका इंस्टाग्राम पे है कि नहीं, मैंने उनको डीएम कर दिया। ओके इतना बड़ा मैंने उनको लिखा, और उनका वो इतने स्वीट है उनके डायरेक्टर, और उन्होंने मुझको रिप्लाई किया। उनका भी रिप्लाई बहुत अच्छा था, एंड आई वाज लाइक कि यार ये होता है मैनिफेस्टिंग, क्योंकि आप किसी आर्ट को, किसी चीज़ को पसंद करते हो, जब आप दिल से बोलते हो ना उसका रिप्लाई आ जाता है। आई नो एंड आई इसीलिए सॉरी मैं इतनी लंबी कहानी बता रहा था। No, but it's इसीलिए okay. मुझे ऐसी फिल्में मिलती है, ऐसे काम कर रहा हूँ। I hope you get a film exactly like that then. हाँ, हिंदी वर्जन बना लेंगे हमारे, है ना, बिल्कुल। मजा आ जाएगा। मुझे आई डोंट माइंड तमिल फिल्म में, मुझे तमिल बोलना आता है। मैं चेन्नई में 4 साल पढ़ाई की है। Gurmeet, is there something you can't do? What is it that you can't do? But how did acting happen? But like you're saying, the background is 4G, it's military, but army say, and then you suddenly get into acting. I feel like army people have this thing कि भाई acting क्यों? Army के लोग हमेशा army में जाते हैं ना, mostly हमेशा ऐसा ही होता है, because they have that running in their blood. But you chose to do acting. Why? यार हम सभी को पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक्टर बचपन से बनने का शौक था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे डैड आर्मी में थे। और ऐसा नहीं कि आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में अधिकतर जो आर्मी, हम सबको पता है कि बहुत सारे फौजी के बच्चे हैं इस इंडस्ट्री में, Obviously. चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन हो, या एक्टर हो। एक्टर Yeah. भी बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो अक्सर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं। सो बेसिकली ऑफिसर रैंक जो होते हैं और एक सिपाही रैंक होती है। Yes. तो मैं सिपाही का एक लड़का हूँ, और पैसों की कमी होती है, और जेन्युइनली होती है। Absolutely. और जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो बहुत पैसों का क्रंच होता है। लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत प्यार से अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया, जो हैसियत थी उससे ज़्यादा करके दिया। और बहुत सारी चीज़ें, जब मुझे बचपन से एक्टर बनना था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक्शन आना चाहिए, मुझे डांस आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने का बहुत मन होता था, लेकिन पैसे नहीं होते थे। कि डैड बोले कि चल आज तेरा डांस का क्लास का ये फ़ी हो जाएगा, ये ले पैसे ले ले, अच्छा इसका पैसा। लेकिन बचपन में खर्चा होता है, तो डैड ये सोचते थे कि सिर्फ पढ़ाई करोगे शायद डॉक्टर, इंजीनियर, या जो भी फौज में जाना है उसमें भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे मालूम था कि मुझे एक्टर बनना, लेकिन इन सब कोर्स के बिना तो मैं कुछ पहुँच ही नहीं पाऊँगा। जुनूनियत बहुत थी, बहुत पागलपन था एक्टर बनने के लिए। तो डैड ने मुझे एक मुकाम तक 16-17 साल की उम्र में मुझे बॉम्बे लेके आ गए, उन्होंने सपोर्ट किया। जो पता है, जो बचपन में मैं जो नहीं कर पाया, चाहे वो डांस क्लास हो, एक्शन क्लास हो, बहुत सारी क्लासेस जो होती हैं, वो मैंने बड़े होके सीखी। वो मैं जुहू बीच में जाता था, रोज़ सुबह अपने मार्शल आर्ट्स की क्लासेस करता था। जो बचपन का जो शौक था, जो बचपन में जो लोग करते हैं, वो बड़े होके मैंने अपना शौक पूरा किया, तब जाके आज मुझे लोग बोलते हैं यार कितना अच्छा एक्शन करता है, कितना अच्छा डांस करता है। उसके पीछे एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क है। तो कोई एज नहीं होती। हम सब सोचते हैं कि यार काश बचपन में ये चीज़ सीख लिया होता तो ओलंपिक्स में चला जाता या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ जाता। बॉस, अगर आप किसी भी एज में हो, आप किसी भी जगह पे हो, अगर उस टाइम पे आपने दिल से काम किया, आप ओलंपिक्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड सब तोड़ सकते हो। तो मेरी स्टोरी ये है यार कि डैड फौज में थे, पैसे नहीं होते थे, और जो भी हमने किया वो ऑफ कोर्स मॉम डैड का सपोर्ट रहा, वो मुझको बिलीव किया, उन्होंने लेके आया, और सब कुछ मैं बड़े हो के स्क्रैच से मैंने सीखा है। ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो, बिना पैसे के, खाने के पैसे नहीं। आज मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, लंच नहीं करने का पैसा नहीं होता था, तो एक माड़ा में एक दुकान, आज भी मैं जाता हूँ वहाँ पे, उनसे मिलता हूँ। 2 रुपए की बड़ी बिस्किट होती थी, तो वो मेरा लंच होता था। तो तब मुझे तकलीफ समझ नहीं आती थी, क्योंकि लाइफ ही वही थी। तकलीफ तब समझ आती है कि आपके पास बहुत कुछ और आपके पास अचानक कुछ ना हो। अब क्योंकि मैं स्टेज पे आ गया, जब सब कुछ है, तो अब मुझे लगता है यार वो तकलीफ थी, लेकिन तब तो तकलीफ भी नहीं लगती थी कि लाइफ यही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़े होके यार अपने सारा ड्रीम जो है ना, वो मैं बड़े होके सीखा, और आज भी वही कर रहा हूँ। That is what makes you very fantastic as a person. Like the fact कि बहुत कम लोग हैं जिन लोग इस चीज़ को इस तरीके से बोलते हैं कि जो भी करना है उसकी कोई उम्र नहीं होती, because especially in the industry in which you are,
over your age is a very big factor at times, you know. It plays a very big factor in putting you in boxes of stereotypes and etc. और यहाँ पे तो लोग सबसे पहले एंटर करते ही आपको स्टीरियोटाइप करना शुरू कर देते हैं कि आपको इस बॉक्स में फिट कर दे रहे हैं, उस बॉक्स में फिट कर दे रहे हैं, तो वो बहुत इजी है यहाँ पे जजमेंट्स एंड ऑल. तो प्लानिंग चाहिए यार. आपको पता होना चाहिए. यू नो व्हाट, पढ़ाई बचपन में की, लेकिन मैं पढ़ने में बैठता, मेरे में इतना वो था, कहते हैं ना एक कुछ बनने की एक्टर बनना है, और मैं कभी एक जगह बैठता भी नहीं था, तो पढ़ाई भी होती नहीं थी. तो मैं जो भी पास होता था ना, आप बिलीव करो, मैं 4 दिन की पढ़ाई, एक्चुअली बिल्कुल मत करना, पढ़ाई बहुत जरूरी है, मेरा एग्जाम्पल मत लेना, मैं अलग केस हूँ, लेकिन 4 दिन में एक्चुअली मैं बैठ के पास हो जाता था. तो मेरे डैड मॉम बोलते थे, यार तू अगर 6 महीने भी पढ़ ले तो तू क्या रैंक लेके आएगा. वो अलग बात है. अब मैं जाके पढ़ाई, अब मुझे बुक से बहुत प्यार है. मेरे घर पे मैं दिन में 2 बुक्स पढ़ता हूँ, सुबह अलग होती है, शाम को अलग होता है. बुक्स में बहुत पढ़ाई की. उसके बाद समझ में आया कि बहुत सारी बुक्स में होता है ना कि आपको अपनी चीज़ें लिखनी चाहिए, कि लिखो तो आपके सपने पूरे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें. अच्छा. वो सारी चीज़ें अंदर बचपन से ही थी यार. बचपन से ही था कि यार मुझे कुछ बनना हो, मैं बन जाऊंगा. देयर वाज नो प्लान बी एक्चुअली. That is the best. वो फर्क पड़ता है यार. वही प्लान भी रखना ही नहीं चाहिए. नहीं होना चाहिए. What you want to do ना, हाँ, वही होना चाहिए. That should only be the one thing that you do. I'm taking so much. Whenever I meet you, I'm always like more inspired and motivated. That's why I told you, na, he's like a mentor and he's like an angel in disguise for me. Like seriously. Thank you. But हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, I want to know that you've done roles which are so green flag. As I told you, there are characters that you've played which are very green flag in nature. But nowadays when we see after doing Geet, after doing Punarviva, after doing Ramayana as well, these characters have are basically male characters which are supported females to break the stereotypes in their plot. But now when we look at the stories and everything, do you feel that after you did this whole beautiful journey in television, do you see right now in television or back to the TV? वैसे में भी मुझे ऐसा लगता है कि TV का आजकल काफी ज़्यादा डिमांड कम हो गया है. But do you feel that TV needs to work on its plot more nowadays? Because right now I feel कि पहले when you were in that era in TV, people used to love watching TV because you used to see story in it. The characters used to be relatable to us. We used to get inspired by them. But right now there is no message being driven through TV. So maybe that is why people don't want to watch TV anymore. यार मैं बहुत ही वो ओल्ड स्कूल साउंड करूंगा अगर मैं बोलूँ कि हमारे टाइम का चीज़ बेस्ट था. Absolutely. हाँ, पता नहीं. ओल्ड स्कूल नहीं है, मैं completely agree करती हूँ. हर कोई बोलता है, होता है ना कि कभी-कभी जब आपको चीज़ पास होती है, हमारा वाला बेस्ट था. बेस्ट अभी भी होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मेरे टाइम में मैं लकी था कि मुझे अच्छे शोज मिले, अच्छे सीरीज मिली. एक्चुअली देखा जाए तो उसका कंटेंट अगर आप देखो, रामायण देख लो या गीत देख लो या पुनर्विवाह देख लो, तीन ही एक्चुअली देखा जाए तो मैंने सिर्फ 3 ही सीरियल किए हैं जिसके लिमिटेड एपिसोड ही होते थे. Yes. और उस टाइम पे एक्चुअली सास बहू बहुत पॉपुलर होता था. उसके बावजूद कुछ अलग करके मेरा नाम हो पाया because exactly. And I feel that among a lot of male actors at that time, you were someone who was very prominently out there as a face, you know, because we finally saw a character who's a knight in shining armor, but he's also giving space to the female actor to break the stereotype and create something different for herself. Like she's vulnerable, but you are someone who's supporting her but also protecting her in the same time. So it was like a new age kind of a character who was basically driving the whole society in a different direction. Yeah. And I felt that was beautiful. For me, story is always the most important thing when I'm watching something. And especially the characters also. मेरे लिए वही इंटरेस्टिंग करता है किसी भी चीज को देखने के लिए. So maybe that is why I have never skipped an episode of Geet, never skipped an episode of Oh God. That's a lovely story, yeah. Yeah, exactly. You know what? I'll tell you one thing. पुनर्विवाह एक ऐसा शो है जो डब होके पूरे अफ्रीका में, इंग्लिश में डब होता है, पूरे अफ्रीका में करीबन 10 साल से हर साल वो नंबर 1 रहता है. स्टोरी खत्म होती है, वापस वो आता है. तो साउथ अफ्रीका में, बाकी अफ्रीका में जा नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि क्रेज क्या है. अफ्रीका में एक्चुअली लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं, वहाँ पे जो अफ्रीकन्स हैं वो भी, उनका भी इतना, मैं रोड पे से चल नहीं सकता हूँ अफ्रीका में,
और साउथ अफ्रीका और पूरे अफ्रीका, नाइजीरिया और इन सब जगह पे जाओगे तो पुनर्विवाह का नेक्स्ट लेवल क्रेज है, जो कि जी वर्ल्ड है, वहाँ पे वो आता है। और फिर गीत टर्की में, रशिया में, हर जगह पे वो रीरन पे चलता रहता है। तो मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छी स्टोरीज मिली। देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने यही चीज चुना, लेकिन मैं कभी कभी लक भी बहुत साथ होता है। मुझे अच्छे काम मिला, उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आई थिंक वो, और मेरा टाइम अच्छा था कि उस टाइम पे डिजिटल सारी चीज़ें हो गई थी, तो आज भी वो चीज़ें आपके प्लेटफॉर्म पे है, लोग देखते हैं। और लोग मुझे नहीं लगा था, मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि एक बार सीरियल कर लिया, एक बार टेलीकास्ट हो गया, लाइक एक एपिसोड खत्म हो गया, तो उसके बाद कोई दोबारा आप देख ही नहीं सकते थे। उस टाइम पे ये था। उसके बाद वो आया कि वो बॉक्स क्या रिकॉर्ड आप करके रख सकते हो, D2H, हाँ, कुछ था ऐसा, डिश टीवी आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो तब वो मेरे टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तो यार एक्टर्स कैसा होता था कि एक बार आ गई सीरियल, एक एपिसोड चला गया, सेकंड एपिसोड में आ गया, तो फर्स्ट एपिसोड आप कहीं देख ही नहीं सकते भाई। उसका रिपीट टेलीकास्ट देखने के लिए सुबह बैठना पड़ता था। राइट, वो लास्ट वो रिपीट टेलीकास्ट होता था वो। लेकिन मेरे टाइम पे वो डिजिटल सारी चीजें हो गई थी, यूट्यूब आ गया था, यूट्यूब पे आने लगा था, तो उसने बहुत कुछ मुझे रेलेवेंट रखा। Actually, you know what? I have to add. This is also the reason why we kind of rewatch material बहुत ज़्यादा है for your serials. You know, most of the serials that you've done, the three that you've told me, they've all been popular and people rewatch it again and again because I think the acting also has been, the performance has been really, really good in that. Thank you. Really nice. Yes. अच्छा स्कोप था यार, अच्छा था यार। मुझे एक्चुअली काम करने में भी मजा आया एज एन एक्टर ना। एक आप सोचो, राम किरदार कर रहा हूँ, उसके बाद मानसिंह खुराना एक अलग कैरेक्टर, फिर एक पुनर्विवाह में एक अलग किरदार। तो वो उस रेंज में ना, और प्लस मैंने रिस्क भी लिया। जब मैं गीत कर रहा था तो मैं एक यंग लड़का जिससे उसको प्यार हो जाता है, और एज भी इतनी नहीं थी, आई वाज 26 27। उसके बाद जब मुझे पुनर्विवाह मिला तो उसमें मुझे 2 बच्चों का बाप बनना था, और कोई एक्टर करने को तैयार नहीं था। And that was the breaking the stereotype thing. हाँ, और जब मैंने साइन किया, एक्चुअली मैं खुद भी सोच रहा था यार, मेरी टाइप का, मेरी इस स्टेज पे अगर कोई और लड़का हीरो होता है, मैं भी होता, तो सोचता बच्चों का बाप बनूंगा तो एज ग्रुप बड़ा हो जाएगा। फिर मुझे दीपिना ने एक तो हेल्प की कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, यू आर यंग, बॉडी शॉडी यार, क्यों नहीं हो सकते हो। उसको मैंने इतना अच्छे से प्ले किया और एक्चुअली उसको इतना स्टाइलिश कर दिया कि एक लड़का जो फिट है, अच्छा दिखता है, लेकिन उसके 2 बच्चे भी हैं बॉस, और होता भी है ना। You made I will just tell कि you've made a personality box, you know. You made a character box. लोगों को box किया जाता है characters और personalities में और roles में. You've created that box for yourself. And for other people also, because उसके बाद we saw multiple characters of the same style, like you know, fit, but maybe a father of 2, maybe married, maybe widowed, but they are very fit, they are very handsome. Yeah. And I have to say, how do you age like fine wine? I don't think you age at all. I'll tell you frankly, age तो यार मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। इफ यू फॉलो गुड डाइट, आप अच्छा सोते हो, अच्छा उठते हो, अच्छे टाइम पे उठते हो, खाना अच्छा खाते हो, जिम जाते हो, बॉस आप कमाल कर सकते हो। But you need to drop your skincare. हाँ। I don't know, but I'm being serious. I'll be very serious, okay? As a girl, okay, I like men who take care of themselves, right? And it's not wrong to like men who take care of themselves. But I have to, जितने भी लड़कों से मैंने बात की है, they've all been like कि we don't do skincare. ये क्या लड़कियों की चीज़ है? But मुझे बस ये जानना है कि how is it just stereotypical feminine in nature? Skincare is also self-care, right? It's very important, yeah. It's very important. Why only actors should do it? I think any person from any profession can, do even little bit taking care of themselves. I'll tell you, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अच्छे दिखते हो, और मतलब आप अपना ख्याल रखते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो उस फील्ड में ना आपको ना एक अपर हैंड हो गई। Exactly. क्योंकि ये हम इंसान हैं और हम इंसानों को पसंद है कि कोई अच्छे ठीक ठाक दिखने वाला, क्या तो कपड़े में, चाहे वो आप कैसे भी आप ग्रूम कर सकते हो अपने आप को, आप प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सबसे पहले हमारी फील्ड में भी ऐसा होता है, आप जब स्क्रीन पे आते हो तो सबसे पहले आप ऐसे नहीं कि दरवाजे के पीछे से डायलॉग बोलते बोलते आते हो और ऐसा परफॉर्म किया डायलॉग में, वाह प्यार हो गया, फिर आया।
यू नो वो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, वो आता है, Right. खड़ा होगा, फिर बात करेगा। तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जब किसी कंपनीज में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो पहले आपको ये इंसान का नेचर है कि वो आपको पहले देखता है। इफ यू आर गुड लुकिंग या इफ यू आर लाइक वेयरिंग गुड क्लोथ्स, और अगर आप फिट भी हो, जो फिट बंदा होता है, जो जिम में जाता है ना, समझ आता है इसकी पर्सनालिटी में, आपका हमेशा अपर हैंड होगा। अगर कोई दूसरा बंदा आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसने कपड़े ठीक ठाक नहीं पहने हैं, ऐसी है, आप उसको लोग उतना सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगी जितना दूसरा बंदा जो अपना ख्याल रख सकता है। ये फर्क पड़ता है, और ये मैंने खुद देखा है। But have you ever been through that phase, you know, when I have sat down with a lot of people, and sometimes they've told me that when we started off in the industry, हमारे debut से पहले, we have been judged a lot about our appearances, about the way how we look or the way how we are presenting ourselves and everything. Have you ever gone through that phase where you have been judged for the way how you looked or with the way how you carried yourself and your appearance? यार हमेशा से मैं हीरो ही रहा हूँ। Love this. मुझे ना एक चीज मेरे मम्मी से मैंने सीखा है, वो ना मुझे बचपन से ना बहुत स्मार्ट बना के रखती थी। That is हमेशा so good. अच्छे कपड़े, भले घर में इतने पैसे ना हो, लेकिन कपड़े अच्छे पहनाओ, खाना अच्छा दो, और उस पे बहुत मम्मी पता नहीं ध्यान देती थी, अब कपड़े में बहुत ध्यान देता था, है ना। Same. तो शायद मैं जब बड़ा हुआ तो एक्टर बनने के लिए, तो यार आप जब मेन स्ट्रीम में जाते हो तो ठीक ठाक तो दिखना चाहिए ही ना, मतलब थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। Exactly. जैसे मैंने कहा कि वो फायदा होता ही है। तो मैं जैसे ही मुझे याद है, मैंने जब कोर्स कंप्लीट किया अपने एक्टिंग के और सारी चीज़ें, जब फोटोज क्लिक करके पहले आपको प्रोडक्शन हाउस में देना होता है, मैंने जो पहला फोटो जिस प्रोडक्शन हाउस में दिया, वहीं से मुझे पहला काम स्टार्ट हो गया था। Wow. हाँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अब मैं हो तो जाएगा। इनफैक्ट मेरे दोस्तों में बहुत कॉन्फिडेंस था। यू नो, आप जो हो आपके दोस्तों की बदौलत हो, आपके सर्कल की बदौलत हो। Yes. क्योंकि जब मैं एमपी में जबलपुर में डैड की पोस्टिंग थी, वहाँ पे जो मेरे एक दो दोस्त थे, उनको जब मैं बोलने लगा कि मुझे हीरो बनना, उनको पता तो चल ही गया था। अगर वो पहले ही मुझे मना कर देते क्या हीरो बनने वाला है, अब वो बिलीव ही नहीं करते मेरे में, तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। या मॉरल डाउन हो जाता। वो मेरे में बिलीव करते थे, ये हो जाएगा, तू कर पाएगा। तो आई थिंक जब मैं बॉम्बे में आया तो फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं करूंगा ही करूंगा, और प्लस मेरा हार्ड वर्क यार, मतलब हार्ड वर्क आपसे कोई नहीं लेके छीन के जा सकता है। Absolutely. मैं आज भी मुझे लगता है कि मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ जब मैं जैसे नया आया था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि आप जब एक मुकाम पे पहुँचते हो तब एक्चुअली आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। Absolutely. और वो बहुत टफ होता है, Yeah. मेंटली भी। यू नो, एज एन एक्टर ऐसा मन करता है कि मैं रोज शूट करूं, रोज काम करूं। वो कर सकता हूं, क्या वो मेरे लेवल का, मेरे तरीके का काम है? तो उसके लिए आपको रुकना पड़ता है, आपको उसके लिए काम ढूंढना पड़ता है, अच्छा काम पाना पड़ता है। तो वो पेशेंस भी चाहिए, Exactly. और आपके मन में भी होता है कि यार नहीं, मुझे काम करना है। तो उसमें भी आप किस तरीके से डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। बहुत सारी दफ़ा कुछ एक्टर्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप एक मुकाम में बैठते हो तो थोड़ा वो घर के अंदर रह जाते हैं, घर के अंदर ही बैठेंगे, काम आएगा मेरे पास या मेरे मैनेजर्स काम लेके आएंगे। बॉस, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं खुद अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैं खुद घर के बाहर जाता हूँ, मैं कैफेज में बैठता हूँ। एक रियलिटी भी पता चलती है ना, कि अगर बैठा हूँ तो लोग पहचान रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है 4 साल पुराना काम पहन के बैठा और मुझे लग रहा है मेरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टार हूँ। आपको दुनिया से मिलना पड़ेगा, समझना होगा, जाके जाना पड़ेगा, आपको जो पसंद है उस डायरेक्टर के पास आपको पहुँचना पड़ेगा। बॉस, मुझे ये करना है, और बिलीव करो कि अगर मैं किसी डायरेक्टर के पास पहुँच जाऊँ या प्रोड्यूसर के पास और मेरे लायक कोई काम हो, वो मैं काम लेके ही आता हूँ। Wow. Superb. That confidence मुझे चाहिए. Seriously. तुम्हारे में है यार, यू आर रॉक स्टार, मुझे तो तुम हमेशा से पसंद हो। Thank you. But I want to know कि just like we started off the conversation on the fact कि you know to be a good person, and when you are trying to be a good person, nobody is born as a good person. I feel that they always are looking for places and the choices and everything that they do, उस चीज़ से पता चलता है कि वो लोग अच्छे इंसान हैं कि नहीं. बट वो ना कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा आता है झलक, just like we agreed on it. But do you think that when you're doing a mythological character like Ram, you have to
मतलब अगर उसके पहले भी like I right now we know for a fact that Sai Pallavi is doing Sita. There's Ranbir Kapoor who's doing Ram right now on the movies. So I want to know, what do you think about that? You've already been through that phase with me, so you know what that effect is on audience's mind when you're doing a character like Ram. Okay, where there's a lot of devotion involved, a lot of respect involved, a lot of honor involved. And do you think there is this perception that because he's done Animal, I don't think that he will have the same kind of effect when he's doing Ram? But do you think that is what an actor is all about the choices of characters that they are playing? वेल करना बहुत ज़रूरी है, तब आपका रेंज पता चलता है कि आप Absolutely. कहाँ तक पहुँचते हो। और जब देखिए उल्टा भी होता है, जब मैं रामायण कर रहा था तब मुझको लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया था, ये जब Yeah. सबके साथ होता था। वही। पुराने मुझसे पहले के आप किसी भी हमारी हिस्ट्री पे जो भी फिल्में बनी हैं तो लोग उसको टाइपकास्ट कर देते हैं अगर वो चीज़ें True, हिट हो गई हैं, इंडस्ट्री आपको टाइपकास्ट कर देती है। Absolutely. मैं बहुत ही लकी रहा कि रामायण के बाद एक्चुअली मेरे पास 1-1.5 साल का मेरे पास काम नहीं था, मेरा और दीपिका के पास, क्योंकि रोल ही वैसे आते थे। वही। और एज एन एक्टर आपको लगता है आपको अलग अलग किरदार करना है। True. उसी तरह आप उल्टा भी समझिए, अगर जो आपने बहुत सारे एज एन एक्टर मैं बहुत सारे काम करूंगा ना जो मुझे पसंद है, उसके बाद अगर ऐसा किरदार मिले रामायण जैसा, तो एज आपको आप में एक अलग एक फीलिंग आती है, यार मुझे यार राम से बड़ा कोई हीरो हो सकता है। नहीं। क्योंकि मैंने रामायण किया तो आज भी मैं कितना भी उसके बाद भले मैंने सक्सेसफुल चीज़ें की हैं, बड़ी बड़ी की हैं, बहुत सक्सेसफुल रहा है, रियलिटी शो जीते हैं, फिल्में की हैं, OTT में आया, लेकिन आज भी मुझे राम के लिए एक इज्जत दी जाती है। क्यों? क्योंकि राम हमारे उससे बड़ा कोई हीरो हो ही नहीं सकता, It's राइट? not possible, yes. तो कोई भी एक्टर चाहेगा कि यार ऐसा किरदार करने को मौका मिले। एंड आई थिंक रणबीर कपूर यार जेन्युइनली बहुत अच्छे एक्टर हैं। That's right. और साई पल्लवी का तो मैंने अभी अमरन देखा तो मैं उनका फैन हो ही Yeah. गया हूँ। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि वो जस्टिस करेंगे, वो काम करेंगे। और जब काम करते, हाँ जी, देखिए ये भी फर्क पड़ता है, जब आप जब कैरेक्टर को प्ले करते हो तो आप उसके लिए जीते हो ना, आप तैयारी करते हो। एज एन एक्टर मैं वर्कशॉप करता हूँ, अगर वो जंगली है, सोचो कोई किरदार जंगली है, तो मैं शायद हो सकता है कोई एक्टर जंगल में रहेगा, उसका वो चीज़ें सीखेगा। उसी तरह जब रामायण आप करते हो, आप जब वो 1-1.5 साल का जो प्रोसेस होता है ना, जब मैंने क्योंकि रामायण किया है, आप उसको जीना आपको पड़ता है। आप आई एम श्योर यार रणबीर कपूर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है, उनको वो अपने आप वो एक पावर है यार, रामायण राम जी का एक ऑरा, एक ताकत है, तभी आप वो काम कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो आई एम श्योर जब वो करेंगे, वो प्रोसेस में जब जाएंगे, जो चले गए होंगे, वो जो फील करेंगे वो जिंदगी भर वो याद रखेंगे। You know, there have been reports that he's left non-veg and everything, but ऐसा something happened with you also? यार ये फर्क पड़ता है। आप देखिए Really? हर किरदार को जब आप करते हो तो आप, जैसे मैंने कहा कि एक एक्टर को अगर वो जंगली है तो उसको करना तो पड़ेगा, वो जंगल में रहना पड़ेगा, उसको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जब राम जैसे किरदार आप करते हो ना, आपको अपने आप छूट जाता है सब कुछ। आप एक्चुअली आप डिवाइन फील करते हो, आपको वो ऑरा, वो एक ताकत होती है। मैं हाल ही में बहुत जगह पे मैंने बोला भी है, कंटारा जब मैंने फिल्म देखी तो क्लाइमेक्स में मेरा हाथ जुड़ जाता है। एक्चुअली लगता है कि सच में भगवान से, मुझे पता है मैं एक्टर हूँ यार, मैं स्क्रीन पे देख रहा तो मुझे सच में से वो एक ऑरा फील हुआ, मैंने हाथ जोड़ लिए और मुझे लगा ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो मैंने कंटारा का जो ऋषभ शेट्टी उनका इंटरव्यू में देख रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जब आप इस टाइप की फिल्में करते हो ना, ये ऊपर वाली ताकतें होती है, वो एक एनर्जी होती है जो आपसे करवाती है, नहीं अगर अच्छी होती है तो नहीं भी होगा वो। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें, आप लकी हो, किस्मत वाले हो, आपको ये किरदार लाइफ में एक बार मिलता है और जब आप उसमें घुसते हो ना तो आप सब कुछ फॉलो करने लगते हो और सब कुछ होने लगता है प्यार से। Wow, super. Wow, this is very interesting. I mean, I've learned about, actors doing things for understanding and imbibing the character within themselves, ताकि उनकी personality से भी ज़्यादा वो character की personality झलक के बाहर आए audience के लिए. But this is another level powerful. It's a responsibility यार, it's a responsibility. That is also true. जब मैं रामायण कर रहा था तो 1.5 साल उसी कॉस्ट्यूम में रहना, Yeah. उस कॉस्ट्यूम में रहना, और क्योंकि वो टीवी सीरीज था तो 12-18 घंटे उस किरदार में रहना, वो डायलॉग्स पढ़ना। आप सोचो एक रामायण पढ़ते हो तो आपका चरित्र बदल जाता है। आप एक रामायण सिर्फ पढ़ोगे तो आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। Living in that world. आप वो 1.5 साल उसी में रह रहे हो तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है।
तो शायद हो सकता है बहुत इंडस्ट्री के लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं यार आज से 10 साल 15 साल पहले जैसे देखा था गुरमीत तू थोड़ा भी बदला नहीं यार, थोड़ा भी ये नहीं आया, ईगो नहीं आया, थोड़ा जो भी होता है पता नहीं है मुझे क्यों होता है। तो शायद उसका रीजन है कि मेरे पहले करियर का पहला काम ही रामायण था। तो मैंने मेरे सबकॉन्शियस में चला गया कि बॉस अच्छा रहना है, इंडस्ट्री में जो भी हो सबके साथ नकली नहीं, दिल से आपको सबके लिए अच्छा करना, आपको कोई भी मिले दिल से मिलो, प्यार मोहब्बत से मिलो, तो इतना असर होता है एक किरदार जब आप करते हो। But you know, Gurmeet, you were talking about how your social media is like a mirror to your personality and also to your family. But you know, वहाँ पे बोलते हैं, you know, एक एक्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा भी बाहर पब्लिक में नहीं आ जानी चाहिए because it kills the mystery around it. Do you think that's so as well? Like, do you not think like that? That is why you're so just open with the way how you are. यार सबकी सक्सेस की जो जर्नी होती है ना सब अलग होती है। Absolutely. ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से हो जाएगा, तो सब लोग वही कर रहे होते हैं, सब उसी चीज को करो, सब सक्सेसफुल होते हैं। हाँ. तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जो जचता है, जिसके लिए जो उसके फेवर में है, जो जिसके लिए मैं जो करूँ अब मुझे अच्छा लग रहा है कि उससे मेरे लिए फ़ायदा होता है, उसको इंसान को एक्टर को वही करना होता है। सोशल मीडिया मुझे बहुत फ़ायदा करता है, मैं यंगस्टर्स के साथ टच में रह सकता हूँ, क्योंकि फिल्में आप साल में एक या दो कर सकते हो मैक्सिमम। बाकी टाइम पे आप ऑडियंस आज के टाइम ऐसे कि आपको तुरंत भूल जाती है, मेरा ये मानना है। बाकी एक्टर का अलग अलग चीजें होंगी। That's very true, actually. तो मैं अगर आज मैं कहीं पे इवेंट में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लोग मुझे एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक हर एज ग्रुप के लोग मुझे पहचानते हैं। जो 15-20 साल के लोग हैं वो मुझे जरूर जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सोशल मीडिया में देखा होगा। Yeah. कुछ ना कुछ करते हुए, रील करते हुए, डांस करते हुए। And they are very goofy. हाँ। So it's You put important out यार। memes and everything. It's very cool. तो यार it's important यार कि आप और मेरा ये मानना है कि एज एन एक्टर आप पब्लिक में रहो, आपको मैं भूलने नहीं दूंगा किसी को। मैं अगर मेरी फिल्म या सीरीज में इतना टाइम लग रहा है बॉस, मैं उसके बीच में मुझे दिखते रहना चाहिए। Absolutely. आज के टाइम तो ऐसे ही चल रहा है, तो उस टाइम के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। अगर मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल रखूं कि ऐसा ही होगा, शायद कुछ लोगों के लिए चल भी रहा होगा ऐसा चीज़, लेकिन हम जैसे नए लोगों के लिए तो हमारा कोई माँ बाप नहीं है तो हमें तो यार हर जगह से हाथ पाँव मारना पड़ता है। Absolutely. But you know, a lot of women are asked this question, but I have always thought कि मैं अगर पूछूंगी भी तो मैं ये सिर्फ एक ही इंसान को पूछूंगी, and that was you. And that is this question कि women are always asked कि तुम career and family कैसे balance कर रहे हो? But I feel that nobody asks the man that how are you balancing the career and the family, because at the end of the day they are also becoming fathers. They also have family, they also have responsibilities. So I want to know, how do you balance out both family time and your career, because you are a very successful actor. You give so much of your time to your characters and so much of hard work is there behind every character and project that you're doing, and that shows on screen as well. Audience loves that. But you always make sure to give that much of adequate time to your family as well. How do you maintain that balance? यार एक अच्छा पार्टनर इज वेरी इम्पोर्टेंट। आज मैं जो भी कर रहा हूँ, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, उसमें मेरी पार्टनर देबीना का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक तो मैं देबीना के बारे में ये बोलूँगा कि उसने उस लड़के से शादी की, और बहुत कम लड़कियों में ऐसा गट्स होता है कि वो उस लड़के से शादी करे जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसके पास खानदानी पैसा ना हो, वो एक्टर बनना चाहता हो, वो एक्टर बना नहीं है अभी तक। तब उसने मेरे में बिलीव किया और मुझसे तब शादी की। वो बहुत कम लड़कियों में होता है, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसका देबीना का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जब मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, 2 लड़कियाँ हैं मेरे पास, आज जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मेरे घर वालों को वो सारी चीज़ें देनी है जो बचपन में मुझे नहीं मिली थी, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं घर पे बैठा रहता हूँ और सोचता हूँ कि काम आ जाएगा। मुझे घर के लिए बाहर जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है,
मेरे माँ बाप इस फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है कि एक डिनर टेबल पे कहीं गए और बोले कि कोई दूसरा प्रोड्यूसर बोले अरे कोई बात नहीं मैं दूसरी फिल्म दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। हम जो बाहर से आते हैं उनको सच में बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं बाहर जाता हूँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है यार कि मैं अपने बच्चों से ठीक से मिल नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे एक्चुअली दुःख होता है कि मैं अपने बेबीज़ के साथ बैठ नहीं पाया हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। मुझे जब मैं घर पे भी रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार काम करना है, ये करना है, अब इसके बाद अगर ये सब नहीं करूँगा तो शायद काम ऐसा मिलता नहीं, ईज़ी नहीं है यार। आप जो चीज़ को पसंद करते हो उसके लिए आपको बहुत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पे देवीना का सपोर्ट मेरे पास बहुत होता है। देवीना को पता है कि ये इस अपनी ड्रीम जी रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है। वो मुझे कभी ऐसा नहीं बोलती कि तू बैठ, मैंने बहुत कर लिया, अब तू बैठ के तू वो कर। वो मुझे वो फ्रीडम देती है। मुझे उतनी भी तकलीफ भी होती है कि यार मैं अपने बच्चों, हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत उनके साथ रहता हूँ, उस मोमेंट में रहता हूँ। भले वो 5 मिनट का भी टाइम है ना, वो 5 मिनट मेरे लिए मैं सारी दुनिया को भूल जाता हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ, देवीना के साथ खेलता रहता हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है यार कि चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। मुझे घर से निकलना पड़ता है, मुझे काम ढूँढना पड़ता है, मुझे अपना तरीके का काम करना पड़ता है। वो टफ़ है यार, बहुत, बहुत टफ़ है। हम लड़के टफ़ दिखते हैं लेकिन अंदर से एक्चुअली बहुत कमज़ोर भी हैं। मतलब मुझे yeah, you don't get space to be vulnerable, ना? हाँ, मतलब हमने हमेशा सोचा कि ये लड़के स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए, Right. वो रो नहीं सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? आप में भी वो तकलीफ होती है यार, मैं भी, मुझे इमोशन होता है तो मुझे छुप के क्यों रोना पड़ता है? मैं क्यों बाथरूम में जाके के मिरर के सामने ही मैं रोऊँ? Right. ऑफ कोर्स मैं भी रोता हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। कोई अगर फ़िल्में नहीं चली तो मुझे बहुत रोना आता है। किसी ने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, कभी ऐसा होता है ना, कभी हो गया कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ हो गया, तो मुझे रोना आता है, मैं रोता भी हूँ। लेकिन वो समाज ने एक ऐसा बना दिया कि लड़के रो नहीं सकते, Yeah. लड़के टफ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, हम लड़के इमोशन दिखा नहीं पाते। लेकिन हमारे पापा को देखो यार, वो, उनके भी दिल में इमोशन है। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन लगता है कि हमारी माँ ने ही किया है बहुत कुछ। लेकिन एक बाप का, एक पापा का सैक्रिफाइस नेक्स्ट लेवल है। Absolutely. I'm a daddy's girl. ओह, पापा की परी. है ना? मैंने कल ही लियाना से पूछा, पापा की क्या हो आप? परी। वो दोनों अभी से बोलते हैं। चलो, see. Relate. Big time relate. But you know, when you are in the industry and you have your own kids, so there is this आजकल का नया एक तरीका निकला है ना, तो the moment we have kids, we have a way of, you know, putting them out there on the social media. And there are kid influencers also these days, and there's nothing wrong in it. But just the fact that where I come from, we used to have a very traditional thought process ki how much screen time, how much exposure a person or a child can get. Yeah, But yeah. these days, that's not the case. Now, even when they are socializing with other people, it's either through Instagram and DMs or Snapchat, or it's on PS5. What's Right? PS5? वीडियो गेम वाला वो. हाँ, वीडियो गेम तो पता है, उसमें भी आजकल होता है क्या? हाँ, वो बातचीत करते करते भी तो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना. हाँ, जो होता है, अच्छा तो उसमें भी सेटिंग होती है। ग्रुप में खेलते हैं ना हाँ, गेम्स. हाँ। तो बातचीत करते करते खेलते हैं ना वो उसी लोग. में प्यार मोहब्बत होता है? नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं होता है, pretty sure. हाँ, पता नहीं यार, PS5 में Hopefully not. Oh my God. मैं होता तो मैं कर लेता था। किसी मैं देवीना को देवीना से बता पहले दूंगी। नहीं, वही मैं पहले बोल रहा हूँ, देवीना अगर नहीं होती लाइफ में उससे पहले हाँ. तो शायद हो ही सकता है। अरे. बट यार हाँ, आजकल Yeah. कितना डिस्ट्रैक्शन है। Exactly. So in this age, how do you make sure that even when you're not at home, how do you make sure that there is the right kind of education when it comes to exposure? Because there's a lot of exposure. There's a Yeah. lot of information out there which shouldn't be also there. Yeah. Okay, in the internet. So how do you make sure that whatever is going in their minds is of quality, you know, and not just on quantity basis? क्या 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं और देवीना ने फोन ना के बराबर होता है। मेरे बच्चे आपको फोन देखते हुए कॉमन है ही नहीं, वो फोन देख ही नहीं सकते। वो अलग बात है, नाना नानी दादा दादी वो थोड़ा जल्दी बिगाड़ देते हैं फोन देके, वो बहुत कम होता है। स्क्रीन टाइम उनका ऑलमोस्ट 0 है। अधिकतर बच्चे मैंने देखा है, ये जब हमारे बच्चे भी नहीं हुए थे तो वो उनको खाना खिलाना है, उनके हाथ में फ़ोन दे दो तभी वो खाना खाएंगे। Exactly. हमारे बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल केस नहीं है। वो खाना खाते हैं, खुद से हाथ से खाते हैं और हम खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीवी चलता रहे। बहुत कम होता है कि उनको दिखाना भी है तो टीवी दिखाओ जो दूर हो, तो डिस्टेंस हो,
और ऐसे कोई कार्टून ना लगा जिसमें बहुत जल्दी मतलब ठहराव हो। क्या होता है बच्चों में, क्या है कि वो जो आजकल जो स्क्रीन्स हैं वो बहुत फास्ट कटिंग होती है उसकी, तो आंखों में झटका लगता है, तो आप रजिस्टर नहीं कर पाते और आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चों में। तो अगर हम जो टीवी में जो भी दिखाते हैं, तो हम डिज्नी के कुछ फिल्म दिखा देंगे बच्चों वाले, जिसमें एक्चुअली सीन है थोड़ा बहुत फास्ट कटिंग ना हो, ठहराओ, थोड़ा समझे भी वो लोग, बहुत कम वो होता है। वो हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर हमने देख लिया नाना नानी दादा दादी दिखाते तो उनको भी हम चिल्ला देते कि नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चों को फोन तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि फोन में क्या होता है कि हम वो तो बड़ों में भी प्रॉब्लम होने लगी। आप फोन ये रखते हो, बच्चों को स्वाइप होने की आदत हो गई, तो आप एक रजिस्टर को तो आपका दिमाग चलता रहता है। एक जब आप जितना नजदीक रहते हो आंखों में आपको उतना पावर लगता है, क्योंकि आप बहुत नजदीक से देख रहे हो, तो वो बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारा वो बिग नो है। और हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि उनको, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बात हुई है कि अंडर 16 है, उनको सोशल मीडिया वो यूज ही नहीं कर सकते, बैन हो गया है। Yeah, I know. तो मुझे लगता है कि 16 से नीचे जब तक मेरे बच्चे आएंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी देवीना को कि उनके हाथ में उनका कोई भी इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, कुछ भी ना हो। उनको जो बाहर खेलना है, कूदना है, स्पोर्ट्स में जाना है, डांस क्लास में जाना है, इस दुनिया की कोई भी चीज़ करनी है, उसमें उनको बिजी रखना है। तो वो अचानक नहीं हो सकता है, वो उनको बचपन से ही आदत देनी पड़ेगी। तो हमारे बच्चे आज जिम्नास्टिक क्लास में जाते हो, 1.5-2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, वो 1.5 साल से जिम्नास्टिक क्लास में, जिम क्लास में, डांस क्लास में, हर जगह वो बिजी है। Wow. And I think that's the right way, because there's nothing wrong with being a kid influencer or putting your child out there. हाँ, मतलब एक एज, proper guidance. अभी मेरे लियाना डिविशा की भी चैनल है, मतलब इंस्टाग्राम, जब तक हम यूज कर रहे हैं और जब तक हम चला रहे हैं, वो क्यों हम रख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है सबसे बड़ा। मैं और देवीना को बहुत, मैं और देवीना हमेशा ये बात भी करते हैं, देवीना कितनी अच्छी बात है कि यू हैव अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे, और एक ही यूट्यूब चैनल में आप बच्चे नहीं डाल सकते, तो लियाना डिविशा का भी यूट्यूब चैनल है। तो जो भी मूवमेंट्स हैं हम अगर हमारा यूट्यूब चैनल हो या ना हो, आप तो अपने वीडियोस लेते हो बच्चों का, फिर उसके बाद क्या होता है वीडियोस का और फोटोज का, आप बार बार देख नहीं सकते हो। तो वो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया एक यूट्यूब पे, प्रॉपर एक स्टोरी की तरह रहता। तो जिंदगी में कभी भी 10 साल के बाद भी मैं जाके वो चीज़ देख सकता हूँ, वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जिनके हाथ में फ़ोन का वो, तो बिल्कुल वो बिग नो, बिल्कुल मतलब उनका अकाउंट उनके हाथ में नहीं जा सकता। Wow, that's nice. I agree to that. ये मेरा सेम तरीका का था इसलिए। हमारा भी यार, अब ये केबल कटा दो या फिल्म में नहीं दे सकते हो, ये नहीं हो सकता। वही तो नहीं, इतना भी मेरा स्ट्रिक्ट था ही नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड के अलावा कोई उतना पढ़ाकू था ही नहीं। लेकिन यू आर फ्रॉम बंगाल, राइट? यस। तो बंगाल का सबसे अच्छी बात बताओ मैं क्या है, ये मेरे लिए कल्चरल शौक था बचपन में। क्या? हम नॉर्थ इंडिया और इस सारी जगह पे ना सिर्फ पढ़ो 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 के अलावा, आई एम श्योर 90s के जितने भी बच्चे थे कि खेलो कूदो भी नहीं, सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई सबसे प्रायोरिटी होती थी। तो इसलिए पढ़ाई से मन ही नहीं लगता था। आप कोई चीज़ बार बार करो तो आपको मजा, आपको मैं बोलूँ खेलते रहो तो आप पक्का पढ़ने जाओगे। Exactly. तो हमारे टाइम में तो सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन कलकत्ता जब मैं पहली बार गया, छोटा था, तो मेरे लिए कल्चर शौक था और मैं मम्मी पापा को पूछ भी रहा था। कलकत्ता में इतनी अच्छी आदत थी कि पढ़ाई के बाद उनको ड्राइंग क्लास में लेके जा रहे हो, उनको डांस क्लास भी हो रहा है, कथक क्लास हो रहा है, क्लासिकल सीख रहे हैं। तो मुझे लगा डांस क्लास, माँ बाप डांस क्लास लेके जा रहे हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। I know, it was because my mom is also very much into arts, हाँ, performance arts. So, and my dad himself is also a very good singer. So, तो basically वो हमेशा से एक था कि सिर्फ पढ़ना नहीं है जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो सिंगिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, ये वो हर चीज में मेरे को डाला जाता था, मेरे को और मेरी बहन को। एक्टिंग, थिएटर, उनका खुद का कुछ ग्रुप होता था, तो वो बंगाली एसोसिएशन होता ना वहाँ पे, तो वहाँ पे प्लेज एंड ऑल भी करना पड़ता था। तो इट वाज प्रीटी फन। मेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं अभी। nice. इतना सब कुछ होता है, उनकी इतनी क्लासेस होती हैं। वो देवीना क्या हैंडल करती है, किस तरीके, यार हेड्स ऑफ, इतने मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं यार। ये आई थिंक लेडीज कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं। मैं अगर बोल दूं ना कि अब क्या, मैं पहले भी स्कूल बहुत बंक मारता था, तो कभी मुझे लगता है ना कि रात को थोड़ा लेट हो गया है, अरे छोड़ दो बच्चों, क्या स्कूल भेजना है। देवीना भड़क जाती है, क्यों तुम पक्का स्कूल में बहुत बंक मारती थी, अब मेरे बच्चे स्कूल बंक नहीं कर सकते। बोला हाँ ठीक है। मेरे को तो बोला जाता था बंक करने के लिए, हाँ? मैं बंक नहीं करती थी।
मेरी बहन के साथ मेरा इस चीज पे बहुत फाइट हुआ है। हाँ यस, यार ये पल्लवी यूज्ड टू बी लाइक व्हाई आर यू सो स्टूडियस, तेरे अलावा उस क्लास में कोई नहीं बैठता है। अरे मैं तो एक दफ़ा मेरा बड़े भाई थे हैं, तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, मैंने एक होमवर्क नहीं किया था और वो टीचर बहुत मारते थे। तो मुझे अचानक ना मुझे इतना डर लगा। डैड आर्मी में थे या मम्मी टीचर ट्रेनिंग स्कूल में गई हुई थी, तो हम लोग उस वक्त ऐसा नहीं हुआ कि पापा से होमवर्क करवा दें या ऐसे कुछ हेल्प मिल ले। तो एक दिन ऐसे जा रहे थे और छोटे छोटे या क्लास 1 या क्लास 2 में पढ़ रहे थे, तो हमारे आर्मी स्कूल की बस आती थी थोड़ा डिस्टेंस में, आर्मी कैंट में। तो मैंने उस टाइम पे डर के मारे टीचर से अपने भाई को बोला कि भैया तू भी मत जा स्कूल, मैं भी नहीं जाता हूँ, यहीं पे कैंट में ही घूमते फिरते रहेंगे और जब स्कूल का टाइम आएगा तब वापस घर आ जाएंगे। दिमाग से ये पूरा निकल गया कि कैंट है बॉस, सारे एक दूसरे को जानते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा भाई बोलता है नहीं मेरा भाई किसी तरह पटा के ना छुड़वा दिया और हम लोग फिर पेड़ों में लटक रहे हैं, झूल रहे हैं सारे फिर घर में पता चल गया। अरे पता चल गया, खेल रहे थे, पापा सामने से आ गए। अरे किसी ने बताया, और पापा फौजी ड्रेस में। अरे मुझे तो लगा कि जल्लाद कोई आ गया, अब तो बहुत मार पड़ेगी, और पापा देते भी थे क्योंकि इतने बदमाश बच्चे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कट्टू, मैं और भैया आगे के भाग रहे, पापा पीछे पीछे भाग रहे हैं। फिर मैं जंगल में कूद रहा हूँ, पापा पीछे से जंगल से कूद रहे हैं, फिर यहाँ से भाग रहे, वहां से भाग रहे, यहाँ भाग रहे। पापा सोचो एक फौजी पीछे पीछे भाग रहे, मैं भैया को लेकर भैया यहाँ जा, फिर भागते वक्त मजा भी आ रहा है। अरे मुझे लगा कोई गेम चल रहा है। अब क्लास 1-2 में बंक का तो आइडिया नहीं था, मैं ऐसे छुप गया क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था और टीचर बहुत मारता था। और पापा फाइनली एक्चुअली पकड़ ही नहीं पाए। सोचो फौज में थे, इतना गलियों से कुचे से कूद के फिर हम लोग बच गए। तो बहुत मैं और भैया बहुत मजे कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि शाम को तो जाना तो घर पे ही है। बोला देखा पापा को कैसे हरा दिया यार, मजा आ गया, चलो और आधे घंटे बाद घर जाएंगे। तब पता तो चला कि घर तो जाना ही पड़ेगा। फिर पापा इंतजार कर रहे थे और जो कुटाई पड़ी है पापा से, जो पिटाई पड़ी है वो भूल ही नहीं सकता मैं। भूलना चाहिए भी नहीं। माय गॉड, आई कांट इमेजिन डूइंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द डैड दौड़ेंगे ही नहीं मेरे पीछे। लड़कियों का वाइब अच्छा है यार, लड़कियां ऐसा बहुत बिल्कुल नहीं है, अच्छे मैं होते हैं। बहुत और पापा तो यार लड़कियों को मार ही नहीं सकते, पीट भी नहीं। मैं तो लियाना को डांट भी नहीं पाता हूँ, बच्चों को वो देबीना का काम है। मैं तो एकदम पिघल जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। So sweet. Okay, Gurmeet, we are at the end of the conversation, but I would like to ask, मैं ये बहुत लोगों को पूछती हूँ कि लाइफ में हमेशा ऐसा एक फेज आता है where we almost give up. We feel like कि nothing is happening, nothing is working out, it's not working out. We almost kind of give up. And then we kind of believe in that supreme power, something happens, like it's an energy shift or something happens and we feel that power within ourselves and we come back up, Has that ever happened with you? यार बहुत दफ़ा होता है। एक्चुअली बचपन से ही मैंने एक चीज़ देखी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब मुझे अपने मॉम डैड को मैं बहुत तहे दिल से हमेशा बहुत थैंक यू बोलता हूँ। डैड आर्मी में थे और आर्मी में तो क्या है, पीना बहुत ही कॉमन है। वो तो कोटा में होता है कि दारू का बॉटल मिल ही जाता है। मेरे पापा कभी ड्रिंक नहीं करते थे, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। बगल में और भी फैमिलीज होते थे, तो हमारे घर पे जब भी तकलीफ होती थी या कोई भी प्रॉब्लम्स होते थे तो मैं और पापा, मम्मी पापा, हम लोग घर पे जो मंदिर उसमें बैठ जाते थे और पापा बोलते प्रार्थना करो कि यार ये सब ठीक हो जाए। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते थे। उधर ही दूसरी फैमिली में होता था कि अगर उनको प्रॉब्लम हो गई है तो वो दारू बैठ के उसके पापा दारू पी रहे हैं। जब वो बड़े हुए, आज जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं भगवान मंदिर के पास मंदिर में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और वही कुछ दोस्त जो जिनके पापा पीते थे, वो जो उनको जब प्रॉब्लम होता है वो दारू और सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो ये फ़र्क है यार। और ऊपर वाला एक एनर्जी तो है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ, ये मैं बिलीव करता हूँ, ये मैं फील करता हूँ। जब आप किसी चीज़ को फील करते हो ऊपर वाले को, कोई भी आपका आप किसी भी धर्म को मानते हो, है तो सब एक ही यार। ये सब एक एनर्जी है। तो जब आप तहे दिल से जब आप कोई चीज़ मांगते हो ना, जब आप उससे लड़ते हो, मेरा तो ऐसा रिश्ता है भगवान के साथ, मैं लड़ता हूँ, गुस्सा करता हूँ अगर मुझे कुछ तकलीफ हुई है, कुछ प्रॉब्लम में हो, और वो लड़ाई होती है मेरी और भगवान की, तब वो सारा चीज़ मैं जीत जाता हूँ। और भगवान मुझे हमेशा सोचते हैं कि यार ये पागल है। सेम। मैं बिलीव करता हूँ कि ऊपर वाला है, ये है। और जब भी कोई तकलीफ आती है तो मुझे एक चीज़ समझ आती है। एक सदगुरु का बहुत अच्छा मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे
हाल ही में किसी ने एक सुसाइड किया था, अब ये 2 दिन पहले एक आदमी ने, बहुत वायरल हुआ है, Yes. डिवोर्स का चल रहा था, उसने सुसाइड किया। वहीं पे एक ने नीचे एक वीडियो बाबा का डाला। हम सब भी बहुत तकलीफ में जाते हैं, और कोई भी कहीं भी किसी भी तकलीफ में जा सकता है, एक्सट्रीम तकलीफ में जा सकता है। तब आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम पैदा हुए थे ना, कुछ भी नहीं था हमारे हाथ में, हम एकदम खाली हाथ आए थे, कपड़ों के बिना आए थे। जब हम मर जाएंगे तो बिना कपड़ों के ही जल जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके जाएंगे भी नहीं। तो ये जो बीच में जो चीज़ें ना, ऊपर नीचे बुरा होना, ये सब ये लाइफ का पार्ट है यार, होता रहेगा। बस ये सोचना है कि बॉस हमें खाली ही जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज़ का अंत कर लो, अपने आप को मार दो, ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फाइट करना है एंड तक। तो ये ऊपर वाला ही आपको वो ताकत देता है, एनर्जी देता है, वो सोचने वाला। जब आप ऊपर वाले से कनेक्टेड होते हो ना, ये हमारे धर्म की बहुत अच्छी बात है, सारे धर्म में, कि आप एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। जब आप बिलीव करते हो ना ऊपर वाला ठीक कर देगा, तो एक्चुअली ठीक भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों से निकल भी जाते हो। True, very true. You know, you talked about the first time that you born, and मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों, I really want to know what was your reaction like when you first time held your kids in your arms, like the first time. जब मैंने लियाना को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे समझ आया कि जो माँ है ना, माँ का रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल चला गया। माँ को मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ को। जब मेरी बच्ची की जो माँ थी, जो कि देबीना, जिस पेन में उसने, इतना बड़ा सेक्रीफाइस होता है यार, आप इतनी तकलीफ में एक बच्चा निकलता है। True. वो जो तकलीफ आप देखोगे ना, क्योंकि मैंने ऑपरेशन थिएटर में मैं था, तो मुझे ना समझ आया कि यार माँ क्या होती है, हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरा पहला थॉट यही था। बच्चा था, मैं रो रहा था, लियाना थे, और मैं ये सोच रहा था कि, और मैं देबीना को देख रहा था, मैं सोच रहा था, और जब वो प्रोसेस में ना मैं वहीं पे था कि यार इतना तकलीफ में एक माँ बच्चा पैदा करती है। हम एक्चुअली लड़के कुछ भी नहीं है, हम एक्चुअली कुछ भी नहीं है। नो, घर संभालना इजी थोड़ी ना यार, इतना मल्टीटास्क हम लड़के पागल हो जाएंगे। हमारा दिमाग उस चीज के लिए बना ही नहीं है। लड़कों का काम ये सिंपल, आप घर से बाहर जाओ, थोड़ा काम कर लो, आ जाओ। बट आप जिस दिन घर संभालने लगोगे ना, इम्पॉसिबल है। बच्चों को संभालना, खुद भी काम करना, खाना, बिजली, 50 चीजें होती है यार। और माँ का यार मेरा थॉट ही वही था यार। मैं रेस्पेक्ट देबीना का 3x 4x में चला गया। Superb. But I've kept something fun for you as well. Oh, lovely. तो इतने छोटे उसमें नहीं करेंगे. So we have kept this quirky confession challenge where Okay. you have to pick a chit हाँ, and you have to whatever अंदर रहेगा हाँ. वो confess करना होगा. मतलब कन्फेस मतलब वो किया है तो। हाँ मतलब हाँ, like kind of अगर सोचा है For या किया example? है तो, जैसे hypothetical world में if you were a female हाँ, fan ओके and you had this huge crush on a male actor, who would be? ऐसा. ओके, तो अब मुझे आंसर देना है। Yeah. ओके, Okay, let's go. Pick one. ऑलराइट। What's the weirdest thing you ever Googled? Oh. आई कांट से ऑन कैमरा। Why? वो बहुत खुश इतना हो रहा क्या है। weird है? Oh God. वो तो नहीं बोल सकता यार, वियर्ड नहीं बोलूंगा बट इंटरेस्टिंग बोलूंगा। Okay. विवेक ओबरॉय का अभी काफी न्यूज में कि ये एज अ 12,000 करोड़ का मतलब बिजनेस और वो, और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा यार, लगा कि यार वाओ, कैसे, हाँ. क्या किया उन्होंने। So you searched. हाँ, मैंने सर्च किया क्योंकि इंस्पायरिंग है यार। Okay. विवेक ओबरॉय उन्होंने, एक तो बहुत अच्छे एक्टर है, मुझे हमेशा से वो पसंद रहे हैं, और उन्होंने बिजनेस में इस तरीके से मकाम पाना, इट्स नॉट इजी यार। Absolutely. तो वो गूगल किया रिसेंटली मैंने, और गूगल किया, फिर कुछ पॉडकास्ट सुने, बहुत लोगों ने बात की उनके बारे में। हाँ, रिसेंटली मैंने, इनफैक्ट यहाँ आने से पहले। We've had a crush on a fictional character. वो fictional नहीं हुआ है. हाँ, चलेगा ना, फिल्म, टीवी, कुछ भी. सीरीज। कुछ भी. सो माय फेवरेट फिल्म जो है, जो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना ही चाहिए, कहो ना प्यार मैंने देखा था।
कहो ना प्यार में ऋतिक तो फैन था ही, लेकिन अमीषा पटेल शी उनके वाज वजह से। अमेजिंग She was amazing. Yeah. एंड मुझे उससे एक्चुअली प्यार हो गया था अमीषा पटेल से। तो इट वाज एक्चुअली वैसा था कि जब इंडस्ट्री में आऊंगा तो अमीषा पटेल के साथ काम करना है। अरे वाह। तो कहो ना प्यार में फिर उन्होंने तो फिर बड़ी बड़ी फिल्में किया, गदर किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। या डू यू हैव इक्वलिटी प्रेशर मूवी और टीवी शो यू वॉच व्हेन यू नो वन इज अराउंड? ओके, Guilty pleasure. कुछ है वैसे by the way? Any guilty pleasure show that you love to watch when nobody is around? हाँ मेरा है। कौन सा है? Game of Thrones. किसी को नहीं मैं गेम ऑफ पता थ्रोन्स ही बोलने वाला था। गेम ऑफ थ्रोन्स एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा फैन हो जाऊंगा गेम ऑफ थ्रोन्स का। वही exactly. एक सीजन अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीजन देख लिया ना और उसकी एंडिंग देख ली, उसके बाद जिंदगी भर वो पूरा देखता रहेगा। तो मैंने ऐसी किसी से बहुत वो था गेम ऑफ थ्रोन्स का कि बहुत अच्छा है, तो बोले चलो देखते हैं। पहला एपिसोड देखा, दूसरा, एंड सीजन 1 के बाद मुझे लगा कि सीजन 1 के एंड में मुझे लगा ठीक है, अच्छा है, पर वो जिस तरीके से उन्होंने एंड किया उसके बाद मैंने सारे एपिसोड, सारे सीजन देखे। इनफैक्ट जब भी मुझे एक्शन देखना होता है ना, या जिसमें, क्योंकि मुझे एक्शन बहुत पसंद है और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के जो एक्शन होते हैं ना, हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का 2-3 सीक्वेंस है जो मैं हमेशा बार बार देखता हूँ। एक में हॉर्स फाइटिंग थी यार, बहुत कौन सा एपिसोड था जहाँ पे वो मरने वाला होता है, पूरा हॉर्स आ जाते हैं। हाँ या I remember. वो But there are too many battles. हाँ, या इनफैक्ट जो लास्ट सीजन में जब वो क्या जॉन स्नो और उसकी फाइट होती है, वो पूरे ज़ॉम्बी, क्या नाम है उनका, उनके ज़ॉम्बी को क्या बोलते थे? The cold one? कोल्ड, क्या था उसका नाम था ना यार? The Winter King. विंटर किंग, और सारी टीम आती है। हाँ. और वो जो फाइट है पूरा एक एपिसोड यार, जस्ट इमेजिन, मुझे ना एक्शन सीक्वेंस इतना पसंद है, लेकिन वो एक पूरा एपिसोड में सिर्फ फाइट चलती रहती है गेम ऑफ थ्रोन में। मैं तो Exactly. पागल हो गया था। बहुत मस्त था। मेरा फेवरेट शो है। हाँ ना, गेम ऑफ थ्रोन। Absolutely. Okay. Another one. अच्छा, बहुत सारे करवाऊंगी। सारे करवाओगी? बाप रे। Secrets you wanted but didn't get, and how did you react? क्या है? Oh, secretly wanted a role but didn't get. How did you react? Yes. वैसे ऐसा कोई रोल है, लेकिन वो बोल नहीं सकता उसके बारे में। अरे यार, हाँ, अच्छा कोई हिंट? हिंट तो देना। हिंट दूंगा तो हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ? मैं बाहर इंडस्ट्री का लड़का नहीं हूँ, मुझे और बाहर कर देंगे। अच्छा ठीक है, ओके, आ जाओ दोबारा। हाँ, ये मैंने पूछा। अच्छा, फीमेल फैन एंड सेलिब्रिटी मेल क्रश। योर सेलिब्रिटी मेल क्रश। मुझे यार, ये इजी होगा। यार शाहरुख खान है यार। एब्सोल्युटली, मैं वेट क्या कर वहाँ रही पे थी कब से। कोई जेंडर काम ही नहीं करता है। एग्जैक्टली। शाहरुख सर को तो मतलब मुझे लगता है कि यार हीरो हीरोइन, लड़का लड़की, जो लड़का लड़की नहीं भी है, मुझे लगता है कि जो जानवर भी है ना, वो भी अगर शाहरुख खान को देखेगा ना, वो भी उससे प्यार हो जाएगा। आई नो ही इज टू गुड यार, अमेजिंग यार। उनका ऑरा ही कुछ अलग है, उनके बारे में जितना बात करो कम है यार। हम दोनों ही फैन है ना शाहरुख सर के। अब तो मुझे लगता है शाहरुख सर देखेंगे ना कि गुरमीत ने एक और बार बोला ना मेरे नाम पे। ये कितना बोलता है, बट यार दिल का प्यार तो। आई नो For the duty which is the most challenging and you hate it to do it. यार वो पॉटी साफ करना। मुझे पता था something like this only will happen. वहाँ पे मैं थोड़ा कल्टी पीछे और हाईलाइट मतलब कि देवी ना करवाएगी तुम करो। Yeah, but there has to be something that. बट हाँ, बट वो कनेक्शन अलग हो जाता है यार बॉस। पॉटी साफ करना ना बच्चों में आप एक्चुअली कनेक्टेड फील हो जाते हो, मतलब I know, उससे ज्यादा exactly. गंदा क्या हो सकता है। लेकिन बच्चों का पॉटी यार मुझे ऐसा लगता है यार कि बेस्ट चीज है, लेकिन फिर भी मैंने कभी सोचा नहीं था और मैंने सबसे ज्यादा किया। Okay.
Last two. और आजकल तो लियाना डिविशा की ऐसा हो गया कि पॉटी के लिए जाना है, पापा चलेंगे साथ में। अबे, क्या खुशी मिलती है उनको। what's the strangest fan encounter you have ever had? Hmm. यार फैन का सारा चीज मुझे बहुत ही क्यूट लगता है यार। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीज मैंने सुनी है। मेरे कैरेक्टर के नाम पे उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा है, टैटू बनाया है। आजकल जो एक्टर्स प्रमोट करते हैं, ये सारी चीजें मैं देख चुका हूँ। फेंट होते हुए देखा है, हॉस्पिटल लेके जाते हुए फैंस को देखा, जो कि मैं सुनता था। और मुझे एक टाइम तो लगा कि आई वाज इन इंडोनेशिया और मैं इवेंट में गया और मैं वहाँ से गुजरा तो 2-3 लेडीज फेंट हो गई। तो मुझे लगा शायद धूप की वजह से फेंट हो गया, ऐसा कुछ हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था मुझको देख के कोई फेंट हो जाएगा, मतलब वो भी देश के बाहर इंडोनेशिया में। तो मैं कंसर्न, जैसे मैं हूँ तुमको पता है, मैं तो एकदम कूद जाता हूँ मदद के लिए। बोला कि सर और नजदीक मत जाओ, गुजर ही जाएंगे। मैंने क्यों? बोला आपको देख के फेंट हुए। मैंने क्या? फिर मुझे पहले लगा फेक, मुझे लगा फेक होगा ये, मुझको इम्प्रेस करने के लिए इवेंट वालों ने करा दिया, फेक अभी हो जाओ। लेकिन वो रियल था यार। और बहुत दफा इंडोनेशिया में ऐसा हुआ। हॉस्पिटल, फिर ये एम्बुलेंस आई, उसको लेके गए और शिवर हो रहे हैं, गिर गए टेंट में लेके। मैं फिर फाइनली गया, देखा 5-10 लोग गिरे पड़े हैं। अरे अरे, लड़कियां। तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग ही है कुछ। बट ये सारी चीजें, लेकिन ये फैंस का है यार। मतलब कैसे एक ऑरा होता है यार, एक जैसे हम शाहरुख खान के कैसे फैन है, आप शायद आप देखो तो आप, हम तो चलो, मैं तो इस फील्ड में, हमें वो जानते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस पता है कि हम मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं। और लोगों के लिए तो पागलपन है ना। Absolutely. तो ये सारी चीजें देखी हैं। Cool. चल, लास्ट वन। हाँ, ये मेरे पास भी है। बंगालियों में सबसे ज्यादा होता है embarrassing nickname। है तो बहुत यार है। हाँ, वो देख के पता चल रहा है। You are trying to remember what it was? नहीं, 2-3 है। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा बोलूं जो थोड़ी इसमें बेइज्जती कम हो। तो मैंने ना बहुत लेट बोलना सीखा। तो मस्ती में बोका बोका होते हैं जो बात नहीं कर पाते। तो बड़े तक, थोड़े बड़े तक बोका बोका। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जो घर पे, और घर पे ज्यादा चिढ़ाते, जब आप नानी के घर पे जाओ या उस सब घर पे ना, गुस्सा, ए बोका तेरी। तो वो ऐसे बहुत सारे नाम में से एक था जो मुझसे बहुत चिढ़ मस्ती थी। थैंक गॉड मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं बोल पाता तो फिर शायद ये बोल ही नहीं पाता। बट हाँ, embarrassing nicknames are very अजीब। और कुछ भी होता है। मैंने बहुत बार बोला है ये सब नहीं रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। दिल पे दर्द होता है, ऐसे फील होता है यार, बुरा लगता है। जब बड़े होते हैं तो फिर वो बहुत हॉन्ट करता है। हाँ। क्योंकि फिर बाकी के लोगों को अचानक से पता चल जाता है ना। हाँ। क्योंकि मॉम डैड यूज्ड टू होते हैं इस तरीके से बात। और एक और अच्छा निकनेम भी था मेरा, शशि कपूर। नाइस। ये तो बताया भी है ना मैंने बहुत जगह। मेरे नाना जी ने मेरा नाम रखा था शशि कपूर, और मेरे बड़े भाई का नाम राज कपूर। वो फैन थे कपूर खानदान के, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के तो राज शशि कपूर। तो मुझे शशि कपूर बहुत पसंद थे, क्योंकि मे बी मैं रिलेट कर पाता था। और जब वो गुजरे 2-3 साल पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा। और अभी भी मुझे लोग शशि बुलाते हैं। वो एक नाम है जो सब लोग को, एक्चुअली उन्होंने नाम रखा, निकनेम ने नाम ही रख दिया था मेरा। तो मैं घर पे या गाँव में मुझे आज भी फोन आता है तो शशि बुलाते हैं, गुरमीत नहीं बुलाता कोई। That's sweet. चलो, वो एक embarrassing और एक अच्छा nickname. Well, that was me, Manjari Mukherjee, on Not So Mainstream. Like, share, subscribe, and don't forget to click on that bell icon. Definitely don't forget to comment and tell me what you loved about this conversation. I loved the whole conversation. Bye.